नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान आशुतोष शर्मा, हाई कोर्ट इलाहाबाद के एडवोकेट हैं। काफ़ी कम उम्र में इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी है जिसका नाम है बॉटल ब्रीफ्स इंग्लिश में, और इसका हिंदी रूपांतरण भी आ रहा है बोतल पुराण के नाम से। खास बात यह है कि ये पुस्तक इन्होंने ये नई जनरेशन के लिए, जिन्हें जेन जी कहा जाता है, उसके लिए लिखी, और इनकी अपील भी है कि उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और निश्चित तौर पे पुस्तक में कुछ खास बात होगी, तभी ये बात इन्होंने लिखी है। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने इस पुस्तक का नाम बॉटल ब्रीफ्स ये क्यों रखा है, और इसका एक प्रतीकात्मक क्या इसका अर्थ है, थोड़ा ये बताइए। इसके पीछे सोच क्या है आपके लिए? देखिए, टाइटल तो सर, जो ब्रीफ शब्द होता है, ब्रीफ हम लोग जो मुकदमे की जो फाइलें होती हैं उसको आमतौर पर अधिवक्ता लोग ब्रीफ कहते हैं जी। तो जिस तरीके से कॉलेज में स्टूडेंट्स को मुकदमों की फाइलें वगैरह अपने हाथ में रखनी चाहिए और समझना चाहिए, उसको पढ़ के सीखना चाहिए, उन दिनों में इस पुस्तक में जो कैरेक्टर्स हैं वो लोग उन ब्रीफ्स की जगह पे बोतलों को हाथ में रखे हुए थे। तो वो दिखाने के लिए इसका नाम बॉटल ब्रीफ्स रखना चाहा। तो ऐसा नहीं लगता है कि नाम से, जैसा कि लगता है कि उस पीढ़ी को जिसके लिए आपने ये लिखी है उसका एक मेजर चंक क्या इन्हीं एक्टिविटीज में है? अब सर देखिए आपका पुस्तक अपना अनुभव क्या है, पेशेवर अनुभव क्या है? देखिए, पेशेवर अनुभव तो होता है वकालत की पढ़ाई करने के बाद, वो अलग किस्म का होता है। ये जो है किताब जो मुख्य रूप से कॉलेज के बच्चों के हिसाब से है, कॉलेज के दौरान जो हॉस्टल में रहते हैं बालक लोग या कहीं भी रह रहे हैं, पढ़ाई के दौरान का जो समय होता है उस पर केंद्रित है। तो ये है तो लॉ कॉलेज की कहानी, मगर ये मुख्य तौर पे आप अगर समझें तो जितने भी तरीके के कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सबका कुछ ना कुछ रूप इसमें आपको मिल जाएगा। सब जगह कहानी एक ही ऐसी होती है। इसमें जो कवर पिक्चर आपने दी है जी, इसमें नशा बार और इसके सामने बार एसोसिएशन, ये देखिए दर्शकों को मैं दिखा दूँ, ये आपने लिखा है और पिक्चर बनाई है। और दूसरा ये कि इसके ऊपर ये लिखा है व्हाट नॉट टू डू, मैनुअल फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। जी। तो पहले तो आप इन चित्रों का के पीछे क्या आप समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरा जो ये आपने लिखा है ऊपर व्हाट नॉट टू डू वाला सेंटेंस, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो कवर की फोटो है, जी देखिए वकीलों के जो समूह होता है, जो लॉयर्स की एसोसिएशन होती है, उसको हम लोग बार एसोसिएशन बोलते हैं। जी जी हर लेवल पे होती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जिला कचहरी हो, चाहे तहसील न्यायालय हो, हर जगह वकील अपनी एक एसोसिएशन बनाए रखते हैं, उसको बार एसोसिएशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो शब्द है बार, ये शब्द भी चला आया है अंग्रेजों के समय से। अच्छा। इसका भी जो मतलब है, बार एसोसिएशन क्यों कहते हैं वकीलों के एसोसिएशन को, वो भी इस पुस्तक में एक चैप्टर है। वैसे क्या है, क्यों कहते हैं? अब वो चैप्टर को पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है उसके लिए। हालांकि एक बार हुआ करती थी अंग्रेजों के समय में, जब अदालती प्रक्रिया होती थी तो एक बार होती थी, और अधिवक्ता लोग उस बार के आगे अगर कोई जा सकता है तो अधिवक्ता लोग ही जा सकते थे। अच्छा। तो होता था कि भाई ये बार में आ गए हैं। और बेंच? बेंच तो आगे की बात है, बेंच थोड़ा ऊपर एक पेडिस्टल पे बैठती है बेंच। आज भी वही सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। तो बार शब्द वहाँ से आया है। बार एक लकड़ी की बार होती थी, उसी से बार आया। सिंबॉलिक होता है कि इससे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि इसके बैक जो इसका कवर है उसमें लिखा है मस्ट रीड फॉर जेन जेड। इस जनरेशन के लिए जो आपने एक अपील की कि इस जनरेशन को पढ़ना चाहिए, जो जनरेशन बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए। नेपाल की घटना, फ्रांस में भी कुछ हुआ, थोड़ा 2-3 देशों में हुआ ऐसा, एक जागरूकता सी है। तो वो ये जो आपने लिखा है, इसको इसके पीछे क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कॉलेज स्टूडेंट्स की कहानी है, और कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाई के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, इसका मैनुअल है ये। इसमें जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं, ये गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। तो अब कॉलेज स्टूडेंट्स तो हमारे भविष्य में जेनजी के जो लोग हैं वही जाएंगे कॉलेज, तो उन्हीं के लिए मुख्य तौर पे किताब है। अब जो लोग पढ़ के निकल चुके हैं, जो अपने प्रोफेशन में, करियर में हैं, उनके लिए तो नॉस्टैल्जिक किताब होगी कि वो अपनी पुरानी बातें याद करेंगे इसको पढ़ के।
बट जो असल तौर पे जेनजी के लोग हैं, हाँ। हमारी जो भावी पीढ़ी है, हाँ। उसके लिए किताब ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है सर। जी। अच्छा, चूंकि अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी में स्पष्ट है कि जो जितना मेजॉरिटी जो है वो हिंदी ही पढ़ती है, तो आगे क्या ऐसी भी कोई योजना है कि इसका हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित होने वाला है? यकीनन हिंदी रूपांतरण तैयार है, उस पर काम चल रहा है, शीघ्र ही प्रकाशक महोदय से बात भी हो रखी है। हाँ। अच्छा, ये पुस्तक हमारी, मेरा एक बहुत करीबी मित्र हैं तरुण कुमार राय जी, हाँ हाँ वो अब नहीं रहे हमारे बीच। हाँ तरुण कुमार राय जी की याद में हमने ये किताब को लिखा है। उनका जन्म अक्टूबर के महीने में होता है, अक्टूबर 14 को उनकी जन्म की तारीख है। तो उनकी जन्म जयंती पर मैं चाहता हूँ कि हिंदी की पुस्तक वापस आप लोगों के हाथों में पहुँचे। तो यानी पाठकों के हाथों में अक्टूबर जी। इसी वर्ष अक्टूबर ये तक लक्ष्य ये है हमारा। पुस्तक जी आ जाएगी। जी। अच्छा, एक बात और अब इसी के साथ जी, जोड़ना जी। चाहता हूँ, ये पुस्तक जो लिखी गई है मुख्य तौर पे जो छात्र होते हैं, जी। जो बॉयज़ हैं, हाँ। उनको केंद्रित रखते हुए, उनकी हरकतों पे हम्म। ध्यान रखते हुए लिखी गई है। और मैं चाहता हूँ कि एक पुस्तक लड़कियों के ऊपर भी, एक बहुत नॉट टू डू विनुअल, लड़कियों के लिए भी दिया जाए, क्योंकि लड़कियां और लड़कों में कोई फर्क तो है नहीं, और दोनों की हरकतें लेकिन अलग अलग किस्म की होती हैं, तो उन पे भी एक दृष्टि रखते हुए एक किताब में लाना चाहता हूँ जेनजी के लिए ही। अच्छा, इस पुस्तक को जब आपने लिखा, पूरा किया, जी। तो इसके पीछे जब भी इसका प्लॉट आपने तैयार किया होगा, तो क्या इसमें कुछ थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है कि कुछ आपके निजी अनुभवों पर भी आधारित है? अब देखिए, अब हमने किताब की शुरुआत क्योंकि में जिस जनरेशन के लिए आपने, माफ़ कीजिएगा, कि जिस जनरेशन के लिए आपने लिखी है, उस जनरेशन से होकर आप भी गुजरे हैं और ईश्वर की कृपा से आप स्थापित हो चुके हैं, तो वो जो दौर रहा होगा, क्या वो अनुभव भी इसमें कहीं कुछ आपने किसी दूसरे किरदार को आगे करके व्यक्त किए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए, तथ्य ही कल्पना के ईंधन होते हैं। हम्म। बिना तथ्यों के आदमी कल्पना कैसे करेगा? कोई तो आधार होता ही है ना। हम्म। तो ये तो नहीं कहूँगा कि ये घटनाओं में मैं शामिल रहा हूँगा, हम्म। मगर ये ज़रूर है कि इन सब घटनाओं का मैं साक्षी तो हुई। एक साक्षी भाव तो हमेशा ही रहा है, सब कुछ देखा गया है। तो इस पुस्तक का मूल्य लगभग 400 रुपये, हाँ, 399 399, 400 रुपये। जी। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा ज़्यादा है ये? अब ये तो निर्णय हमारे हाथ का था नहीं साहब। नहीं, तो इसमें आप कुछ कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब इसका देखते हैं। कोई जैसे कोशिश ये है कि जैसे मान लीजिए जो रॉयल्टी आपको मिलती है, या कुछ कंसेशन रेट पे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिस वर्ग के लिए आपने लिखा है वो 400 रुपये की किताब खरीदेगा, तो फिर वही बोतल दूध का मामला आ जाएगा। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि किसी एक दिन की बोतल अगर उपलब्ध ना की जाए, ना खरीदी जाए, तो उससे पुस्तक खरीदी जा सकती है। तो काफ़ी कुछ सीखा जा सकता जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आशुतोष जी, जी सर। और इस पुस्तक को लिखने के लिए, और निश्चित तौर पर ये पुस्तक लोगों में काफ़ी आने वाले समय में लोकप्रिय होगी, और इसके रिव्यूज़ भी आप जल्दी ही पढ़ेंगे, मीडिया में आएंगे। जी सर। तो ये पहला इनका साक्षात्कार इसको लेकर के। धन्यवाद।